ओम सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। प्रातःकाल की बेला में चारों तरफ ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा और ऐसे पावन समय में आइए शुरू करते हैं योगाभ्यास। अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए योग से बड़ा कोई साधन नहीं है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए पहले ओ का उच्चारण, फिर मुंह को बंद करते हुए माँ का उच्चारण। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शांति शांति। नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अनुसार कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग का अभ्यास करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले हम कुछ ऐसी क्रियाएं करें, वार्म अप एक्सरसाइजेस, ताकि शरीर हमारा गर्म रहे आगे के अभ्यास के लिए। खड़े हो जाएंगे। अपने स्थान पर चालन की क्रिया। पैर आगे पीछे, हाथ आगे पीछे, जैसे हम चलते हैं लेकिन आगे नहीं चलना, अपने ही स्थान पर चलना है। ये यौगिक वॉकिंग है। दाएं पैर को दाईं तरफ, बाएं पैर को दाएं पैर से मिलाएं, फिर बाएं पैर को दाएं पैर से मिलाएं। ऐसे लगातार करेंगे। इसके साथ हाथों की इसमें स्थिति,
वापस चालन क्रिया। दोनों हाथ कंधों के पास आगे की तरफ पुश करेंगे। 1 2, पैर आपके चलते रहेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस स्थिति में पैर को किक लगाएंगे, दोनों पैरों को ऑल्टरनेट किक लगाएंगे। 1 2 3 4 8 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस अपने चलने की क्रिया। पैर को घुटने को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। चलेंगे अपने स्थान पर। पैरों में अंतर। हाथों को साइड में पुश करेंगे, पैर को फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आइए शरीर को गर्म करेंगे, जब भी तो आगे हम प्रोटोकॉल अनुसार अभ्यास करेंगे। इस स्थिति में दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ ऊपर, हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। 3 4 5 6, विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ मुट्ठियां बंद करके नाभि पर। पैर को साइड में ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसके बाद अगला अभ्यास देख लीजिए। बायां पैर अपने स्थान पर स्थिर रहेगा, दाएं पैर को पीछे ले जाके बाएं घुटने को थोड़ा मोड़ेंगे, नीचे झुकेंगे और दोनों हाथ ऊपर। 1। अब बायां पैर पीछे। 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अपने स्थान पर। दोनों हाथ ऊपर, फिर से घुटने को ऊपर उठाएंगे। 1, कोहनियों को घुटने से स्पर्श करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए, दाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लीजिए। कमर पर लाके रखिए। श्वास को भरते हुए कमर से ऊपर के शरीर को पीछे की ओर झुकाएंगे। 1। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाएंगे। 2 3 4
5 6 7 8। हाथों की स्थिति बदल लेंगे। अब बाएं हाथ से दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लिए, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लीजिए। फिर से 8 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ कमर पर। दाएं हाथ को बाएं तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड में बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद आइए हम अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए दोनों एड़ी पंजे मिला लीजिए। पहली स्थिति, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आपके वक्षस्थल पर लाके रखें। पूरा गहरा श्वास भरें, पूरा गहरा श्वास छोड़ें। ओम मित्राय नमः। ये प्रणाम आसन, पहला आसन। दूसरा पूर्वोत्तानासन। 2 श्वास को भीतर की ओर। 3 श्वास को सामने की ओर छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति। 4 अश्वचालनासन। 5 पर्वतासन की पहली स्थिति। 6 अष्टांगासन। आपके नितंब उठे रहेंगे, शरीर के 8 अंग धरती को स्पर्श करते हैं। दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने 4, दोनों हथेलियां 6, ठुड्डी और वक्षस्थल। 7 श्वास को भरते हुए भुजंगासन। 8 पर्वतासन, एड़ियों को धरती से लगाएंगे। 9 अब बायां पैर आगे, अश्वचालनासन। 10 दायां पैर भी आगे, पादहस्तासन। 11 पूर्वोत्तानासन, श्वास भीतर। दोनों हाथ को जोड़ते थे। फिर से नमस्कार आसन। आइए एक बार और हम अभ्यास करेंगे। ओम रवये नमः। 2 श्वास अंदर, 3 श्वास बाहर, 4 श्वास अंदर, 5 श्वास बाहर, 6 अष्टांगासन, 7 भुजंगासन, श्वास भीतर, 8 पर्वतासन, श्वास बाहर, 9 अश्वचालनासन, श्वास भीतर, 10 श्वास बाहर, पादहस्तासन, 11 पूर्वोत्तानासन, श्वास अंदर। ओम भास्कराय नमो नमः। आइए कुछ हमने वार्म अप एक्सरसाइज की, शरीर को गर्म किया, और अब हम अभ्यास करेंगे 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। योग प्रोटोकॉल जो बना हुआ है उसके अनुसार अभ्यास करेंगे।
मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले प्रार्थना, दोनों हाथ जोड़ेंगे। आप सभी मेरे साथ दोहराएं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, प्रेम से बोलें। हम सभी ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करें। ओम। और अभ्यास क्रम में आइए सबसे पहले खड़े होकर कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाएं। पहले सामान्य अवस्था, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं से लगे हुए, यह सामान्य स्थिति। और सबसे पहला अभ्यास ग्रीवा चालन की क्रियाएं। ऊपर से नीचे की ओर अपने शरीर की मांसपेशियों को लचीला बनाएंगे, शरीर को स्ट्रांग बनाएंगे। तो सबसे पहले गले की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए ग्रीवा शक्ति विकासक की क्रियाएं। दोनों हाथ कमर पर, अंगुलियां सामने की ओर, अंगूठे पीछे की ओर। पहली स्थिति, श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को कनकूब से लगाएं। 1, श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर की ओर लेकर जाएं। 2, 3, 4, 5, 6। सामान्य स्थिति। ग्रीवा चालन की अगली क्रिया, गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं। 1, बीच में लाएं। 2, 3, बाईं तरफ। 4, 5, 6, 7, 8। ग्रीवा चालन की तीसरी क्रिया, गर्दन को दाईं तरफ ले जाते हुए दाएं कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखिए। 1, श्वास को लेना है। 2, श्वास को छोड़ते हुए चेहरे को सामने की ओर। 3, अब गर्दन को बाईं तरफ ले जाएं, श्वास भीतर। 4, श्वास बाहर। 5, 6, 7, 8। और ग्रीवा चालन की अंतिम क्रिया, ठुड्डी को कनकूब से लगाएं। पहले क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक बार और घुमाएं, विपरीत दिशा में घुमाएं। दोनों हाथ नीचे। ग्रीवा चालन की क्रिया के बाद इसके बाद आता है स्कंद संचालन, स्कंद चालन की क्रियाएं। इसमें दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं से लगे हुए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर इस प्रकार लेकर जाएंगे। हथेलियों का रुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इस तरह से हथेलियां रहेंगी। और हाथों में अंतर, जो आपके कंधों में अंतर है, उतना ही अंतर आपके हाथों में रहेगा। 2, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 3, 4, 5, 6। इसके बाद अगला अभ्यास कटी चालन,
दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथों में कंधों के समान अंतर, सामने की ओर उठा लें, हथेलियाँ एक दूसरे के सामने की ओर। पहली क्रिया, श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को दाईं तरफ घुमाएंगे। एक, देखिए हाथ बिल्कुल सामने, बिल्कुल सीधा, बायां हाथ दाएं कंधे पर, और जो सीधा हाथ है उसकी तरफ देखेंगे। एक, श्वास भीतर। दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8। कटी चालन की क्रिया के बाद घुटना चालन, घुटना संचालन, पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए सामने की ओर लाएं, हथेलियों का रुख धरती की तरफ। श्वास को बाहर निकालते हुए घुटनों को मोड़ते हुए कुर्सी पर बैठते हैं, उस तरह से घुटनों को झुकाते हुए नीचे बैठें। 2, 3, श्वास बाहर। 4, श्वास भीतर, हाथों को नीचे ले आएं। ये शीतलीकरण के अभ्यास पूरे हुए और इसके बाद खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास में सबसे पहले ताड़ासन। सूक्ष्म योगी क्रियाएं, शीतलीकरण के अभ्यास हमारे शरीर को गर्म करने के लिए और हमारे शरीर के जॉइंट्स को मजबूती प्रदान करने के लिए। और आसनों का अभ्यास हम स्थिर सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शरीर की स्थिति जिसमें आप सुखपूर्वक अधिक देर तक बैठ सकते हैं, वह स्थिति आसन कहलाती है। तो आसनों के अभ्यास में हम अपने शरीर को स्थिर करने का प्रयास करेंगे, अपने अंग विशेष पर दबाव डालेंगे, उसका फैलाव करेंगे ताकि उसकी जो मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सके, उनको स्ट्रेंथ मिल सके, उनको मजबूती प्रदान हो सके। पहला अभ्यास ताड़ासन। वृक्ष की भांति, ताड़ के वृक्ष की भांति शरीर की आकृति हो जाती है। साथ ही बच्चों की लंबाई बढ़ाने में बहुत सहायक है। आपके हाथों को, आपकी गर्दन को, आपके पेट को, आपके पैरों को, सभी को मजबूती प्रदान करता है। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं, हाथों का ग्रिप बनाइए, ग्रिप को सामने की ओर कीजिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों, पंजों के बल पे पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा लीजिए। दृष्टि सामने की ओर स्थिर रखें, रुकेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियों को धरती से स्पर्श करें। दोनों हाथों को साइड में लाते हुए नीचे की ओर लेकर आएंगे। इसके बाद अगला अभ्यास वृक्षासन। वृक्ष की भांति स्थिर, धैर्य, अडिग बने रहना, यह गुण एक और बहुत बड़ा गुण है वृक्ष का। हमेशा बिना फल की कामना किए अपनी वस्तुएं दान करता है। अपनी छाल है, तना है, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, फल हैं, फूल हैं, बिना भेदभाव के सबको समान से देता है। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लीजिए। दाएं पैर का पैर दाईं जंघा मूल से लगाएंगे। अपने आप को इस स्थिति में स्थिर कीजिए। इसके बाद श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएं, हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की ओर करें और सिर के ऊपर लाते हुए दोनों हाथों को मिला दीजिए। दृष्टि सामने की ओर, कम से कम 10 सेकंड रुकेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आएं। जल्दबाजी से नहीं लाएंगे, कंट्रोल रखना है अपने आप पर। जब तक आपका कंट्रोल नहीं होगा, आपका बैलेंस नहीं बनेगा। दूसरे पैर से वृक्षासन के बाद
अगला आसन पादहस्तासन। पादहस्तासन दो तरह से करना है। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर, थोड़ा शरीर को बेंड करें। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए, पहले देखिए दोनों हाथ की ये जो अंगुलियां हैं इनको दोनों पंजों के नीचे दबा लीजिए। 5 सेकंड इस अवस्था में रुकिए। यह क्रिया पहले करने से आपकी जो कमर है ये शिथिल हो जाती है आगे के अभ्यास के लिए। इसके बाद पादहस्तासन की दूसरी स्थिति में दोनों हाथ दोनों पैरों के पास दाएं बाएं माथा या ठुड्डी घुटने से लगाएंगे। श्वास को भरते हुए वापस ऊपर, हाथों को गोलाकार घुमाएं। सामान्य स्थिति। इसके बाद अगला अभ्यास अर्धचक्रासन। एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ कमर पर। श्वास को भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे, कोहनियों को पीछे की ओर कर लेंगे। वापस। अर्धचक्रासन के बाद अगला अभ्यास त्रिकोणासन। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। 3 कोण बन जाते हैं शरीर के, और साथ में आपके पैरों का व्यायाम, आपकी कमर का व्यायाम, कमर का मोटापा कम करता है, हाथों को बलिष्ठ बनाता है। दोनों हाथ 180 डिग्री में कंधों के समानांतर। पहले दाईं तरफ शरीर को झुकाएंगे, लेकिन दाईं तरफ झुकाने से पहले दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ कीजिए। हथेलियों का रुख सामने की ओर करें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते हुए, दायां हाथ दाएं पैर के पास, बायां हाथ ऊपर, हथेली सामने की ओर, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। श्वास को भरते हुए बीच में बाईं तरफ से पंजा सीधा किया, बाएं पंजे को साइड में मोड़िए, दाईं तरफ। बीच में सामान्य स्थिति। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास के बाद आइए बैठकर अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति में सीधा बैठ जाएंगे, दोनों पैर आपके सीधे, दोनों हाथ नितंब के पास। यह है दंडासन। इसके बाद अभ्यास भद्रासन। भद्र, हम भद्र पुरुष की बात करते हैं जो सज्जन होते हैं, अच्छाइयाँ जिनमें बहुत होती हैं। तो भद्रासन के अभ्यास से हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मन पवित्र रहता है। दोनों पैर के तल पैर पंजे आपस में मिला लीजिए, एड़ी पंजे आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ लीजिए। घुटनों को यथासंभव नीचे की ओर धरती की तरफ झुकाएं। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, दृष्टि सामने की ओर। भद्रासन बटरफ्लाई की क्रिया के समान है, लेकिन इसमें घुटनों को ऊपर नीचे नहीं उठाना है, स्थिर रखना है शरीर को। दोनों पैरों को सामने की ओर करते हुए दंडासन की स्थिति में। इसके बाद अगला अभ्यास वज्रासन। वज्रासन बहुत ही अद्भुत आसन है। पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए इतना अमूल्य क्रिया हमारे ऋषि मुनियों ने दी है कि भोजन के पश्चात आप 5 मिनट यदि वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं तो आपका पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन भोजन के उपरांत 5 मिनट जरूर इसका अभ्यास किया कीजिए।
दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। इस स्थिति में देखिए दोनों पैर के अंगूठे इस प्रकार मिलेंगे, एड़ियाँ विपरीत दिशा में, और बीच में नितंब को रखते हुए इस प्रकार बैठना है। वज्रासन की स्थिति में दोनों हाथ दोनों घुटनों पर। वज्रासन की स्थिति के बाद अगला अभ्यास उष्ट्रासन। घुटनों के बल पे खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों में कंधों के समान अंतर, और सब पहले अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हाथ नितंब पर, अंगुलियां नीचे की ओर, कोहनियां पीछे की ओर। श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे। श्वास को भरते हुए वापस पूर्ण उष्ट्रासन। दायां हाथ ऊपर की तरफ से पीछे, बायां हाथ ऊपर की तरफ से पीछे। दोनों हाथों से दोनों पैर के तल पैर या एड़ी को पकड़ लीजिए। श्वास को भरते हुए वापस वज्रासन की स्थिति में ही बैठ जाएंगे। और वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद अगले आसन के लिए दोनों घुटनों में यथासंभव अंतर कर दीजिए। दोनों घुटनों को फैला दीजिए। और अब हम अभ्यास करेंगे शशांक आसन। दोनों हथेलियां धरती पर। शशांक आसन अपने स्वभाव के चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए, मन को शांति प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी है। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की तरफ ले जाएं। ठुड्डी को धरती से लगा दीजिए। नितंब आपके एड़ियों से स्पर्श करते रहेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस। इसी स्थिति के अंदर अगला आसन उत्तान मंडूकासन। दोनों घुटनों को खोल के रखेंगे। दायां हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ दाएं कंधे पर। सामने की स्थिति देख लीजिए। दृष्टि सामने की ओर स्थिर रहेगी। सामान्य स्थिति। और इसके बाद अभ्यास लेट कर किए जाने वाले आसन। लेट कर किए जाने वाले आसनों में पहले पेट के बल लेट जाएंगे मकरासन की स्थिति में। मकरासन, हथेली एक दूसरे के ऊपर, माथा उसके ऊपर, दोनों पैरों में अंतर। इसके बाद अगला अभ्यास भुजंगासन। एड़ी पंजे मिला लीजिए। पहला अभ्यास भुजंगासन की पहली क्रिया, दोनों हाथ सामने की तरफ, हथेली और कोहनियां धरती से स्पर्श की हुई। श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर उठाएं, ऊपर आसमान की तरफ देखिए। रुकिए, कम से कम 10 सेकंड रुकिए। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, दोनों हथेलियां दोनों कंधों के पास। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर के उठाकर देखिए आसमान की ओर। कोहनियां सीधी नहीं करेंगे, कोहनियों को मोड़ के रखें।
श्वास को छोड़ते वापस। मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए बहुत उपयोगी भुजंगासन, साथ में पूरा प्रभाव आपके पेट पर और आपके लंग्स पर, गर्दन में पूरा खिंचाव, इन सभी अंगों को पुष्टि प्रदान करता है भुजंगासन। इसके बाद अगला अभ्यास शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे लाके रखिए। ठुड्डी को धरती से लगाते हुए श्वास को भीतर भरें और पैरों को यथासंभव ऊपर उठाइए। श्वास को छोड़ते हुए वापस बाईं करवट लेते हुए बैठते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट जाएं। सबसे पहले अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैर एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथों को जंघाओं के पास लाके रखें। पहले 30 डिग्री तक दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। श्वास को भीतर की ओर रोक के रखिए। श्वास को छोड़ते हुए वापस उत्तान पादासन का एक बार और अभ्यास करेंगे। पूरा प्रभाव आपके नाभि से नीचे पेड़ों के क्षेत्र पर आपकी इंटेस्टाइन्स को मजबूती प्रदान करता है। एक बार और अभ्यास करें। श्वास को छोड़ते हुए वापस। इसी से अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। 90 डिग्री कोण तक लाइए। पंजों का रुख शरीर की तरफ। रुकिए। दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे की ओर लाएं। इसके बाद अगला अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। दोनों पैरों पर लगाएं। जंघा का दबाव पेट पर डालिए। पंजे सामने की तरफ खींचे हुए श्वास को भरते हुए और श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए कंधों को ऊपर उठाएं, सिर को ऊपर उठाएं, माथा ठुड्डी घुटने से लगा दीजिए। जिनकी गर्दन में दर्द है, जिनके कंधों सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन को ऊपर नहीं उठाएं। विश्राम। शवासन की स्थिति में विश्राम करेंगे। शवासन, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखते हुए हथेलियां सामने की ओर ढीला छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को शिथिल करते हैं। शवासन में शारीरिक तनाव से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, मानसिक तनाव से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। लंबे गहरे श्वास लेने हैं, लंबे गहरे श्वास छोड़ने हैं। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। आइए, इसके बाद हम अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपालभाति के अभ्यास के लिए मेरुदंड बिल्कुल सीधी, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में सीधा बैठें। आंखें कोमलता से बंद, अंगूठा और पहली अंगुली को मिला के रखें। शेष अंगुलियां सीधी। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा की स्थिति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे।
श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव कि प्रत्येक श्वास के साथ मेरे शरीर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, शरीर के सारे रोग दोष बाहर निकल रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरोग हो रहा हूँ। ऐसे शिव संकल्प के साथ लगातार अभ्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल के अनुसार कपालभाति का अभ्यास 1-1 मिनट के लिए 3 बार करना है। कपालभाति मूलतः हठ योग के अनुसार षटकर्म की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने इसे प्राणायाम की श्रेणी में शामिल किया है, क्योंकि लगातार जब हम श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो पूरा प्रभाव आपके मध्य भाग में स्थित मुख्य अंगों पर पड़ता है। आपका उदर, आपके लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, पैनक्रियाज, इन सभी पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इन सभी का मंथन हो जाता है, जिससे इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जब हमारा पाचन तंत्र सही काम करता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सही काम करता है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही काम करता है, हमारे लीवर सही काम करता है, पैनक्रियाज की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, तो फिर शरीर के सारे रोग स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है, शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, वे लोग नियमित रूप से 15 मिनट कपालभाति का यदि अभ्यास करते हैं तो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। पेट के मोटापे को कम करने के लिए बहुत उपयोगी कपालभाति लगातार पूरे ध्यान के साथ, पूरे भाव के साथ अभ्यास करते रहना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कपालभाति। इसके नियमित अभ्यास से महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाली परेशानियां दूर होती हैं, समस्याएं दूर होती हैं, पीड़ा दूर होती है। जिस वक्त समय है माहवारी का, उस वक्त अभ्यास नहीं करना है, बाकी समय अभ्यास करें, निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखता है कपालभाति। लगातार अभ्यास करेंगे।
विश्राम। इसके बाद अभ्यास अनुलोम विलोम। दाएं हाथ को उठाएं, दाएं अंगूठे से बाएं तरफ से लंबा गहरा श्वास लीजिए। बाईं नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास को बाहर निकालें। फिर दाएं से वापस श्वास को भीतर की ओर भरिए, बाएं से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। लगातार अभ्यास करेंगे। एक आवृत्ति हुई, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया बाएं से छोड़ा, ऐसी 5 आवृत्ति अभी प्रोटोकॉल के अनुसार हमें अभ्यास करना है। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही या उससे अधिक समय श्वास को बाहर की ओर निकालना है। शीघ्रता के साथ, तीव्रता के साथ श्वास को बाहर की ओर नहीं निकालना है। पूरे सहज भाव से शरीर में स्थित एक एक नस नाड़ियों को शुद्ध कर देता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में शीतलता और उष्णता की सम मात्रा को बनाए रखता है। ईड़ा और पिंगला को सामान्य करते हुए सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय बनाता है और इन तीनों नाड़ियों का आज्ञा चक्र में जब संगम होता है तब पूरा अद्भुत प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिलता है। शरीर बिल्कुल स्वस्थ निरोग बन जाता है। अष्टचक्रा नव द्वारा देवा नाम पुर्योद्या तस्याम हिरण्यकोशे स्वर्गो ज्योतिषावृत है। अष्टचक्रों का शोधन होने लगता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास से, लगातार पूरे ध्यान के साथ। इसके बाद अभ्यास शीतली प्राणायाम। गर्मी के मौसम में शीतली का प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर को शीतलता की प्राप्ति होती है। जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, शीतली प्राणायाम शरीर को शीतलता प्रदान करता है। लेकिन जिन्हें कफ संबंधी रोग है, जिन्हें अस्थमा की शिकायत रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वे लोग इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी लोग गर्मी के मौसम में 3 बार इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। करने की विधि: अपनी जीभ को बाहर निकालिए, होठों को गोलाकार करने तो जीभ का पाइप बन जाता है। इस पाइप से धीरे धीरे श्वास को भीतर की ओर भरना है। ठुड्डी को कनकुब से लगाते हुए श्वास को रोकें। गर्दन के दर्द वाले गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएं। चेहरे को सामने की ओर करें। दाईं नासिका को बंद करते बाएं से श्वास को बाहर की ओर निकालिए। 2 बार और अभ्यास करेंगे।
शीतली प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, और अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल के अनुसार भ्रामरी प्राणायाम 2 विधि से हम अभ्यास करते हैं। पहली विधि, बाईं हथेली नाभि पर, दाईं हथेली उसके ऊपर, आंखें कोमलता से बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार करना है जिस प्रकार भौरे के गुंजन की आवाज़ आती है। 3 बार अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम मन की सारी चिंताओं को दूर कर देता है, मन को शांत करता है, वाणी में माधुर्य लाता है। आइए दूसरी विधि से 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं जिस प्रकार हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करेंगे। पहली अंगुली ललाट पर, मध्यमा या सबसे बड़ी अंगुली को नाक और आँख का ये जो मूल भाग है इस पर हल्का दबाव देते हुए रखेंगे। शेष अंगुलियां मिला लेंगे। यह है क्षणमुखी मुद्रा कहलाती है। इसमें फिर से 3 बार अभ्यास करें। दोनों हाथों को नीचे लाते हुए ध्यान की स्थिति में आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों को गहरा भरते हुए भीतर की ओर श्वासों के साथ उतरने का प्रयास करें। पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। श्वासों के साथ लयबद्ध होने के बाद अपने ध्यान को अपने प्रभु में, अपने इष्ट देव में लगा दीजिए। अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस संसार का कल्याण करें, इस जगत का कल्याण करें। ये जो समस्त सृष्टि की रचना आपने की है, इस मानव देह की जो रचना आपने की है, इसका कल्याण करें। समस्त बाधाओं को दूर करें। समस्त नकारात्मकता को दूर करते हुए, सारे अंधकार के आवरण को दूर करते हुए प्रकाश चारों तरफ फैला दीजिए। मन में ऐसा भाव कि प्रभु के आशीर्वाद के रूप में ये किरणें, ये प्रकाश हम पर बरस रहा है। आप दिव्य शांति, दिव्य करुणा, दिव्य आनंद से ओत-प्रोत हो रहे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं।
हथेलियों का घर्षण करें। हथेलियों से दोनों आँखों को ढक लीजिए। प्रार्थना बोलें, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। प्रोटोकॉल के अनुसार आज हमने अभ्यास किया और शांति पाठ करेंगे। उससे पहले आइए मन को प्रफुल्लित करते हुए, तनाव को दूर करते हुए हास्यासन का अभ्यास करेंगे। हालांकि हास्यासन प्रोटोकॉल का अंग नहीं है, लेकिन प्रतिदिन की भांति मन को प्रफुल्लित करते हुए खुल का ठहाका लगाकर हंसेंगे। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। सभी को प्रणाम करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। कल प्रातः फिर मिलते हैं योग की कक्षा में। नमस्कार।